हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य। आपका स्वागत है टॉपिक इन टेक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 230 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें क्या बताया गया है कि कंपनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट किस किस तरीके से करेगी, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी जब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन विद मेंबर और क्रेडिटर के संग होगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिसमें बताया गया है according to section 230 subsection 1 state that when compromise arrangement proposed between company and creditor and class of them or between a company member or class of them, तब कब करा जा सकता है अगर ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, या कंपनी हो सकती है या मेंबर हो सकता है या कोई भी, जब तक कोई ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन नहीं दे रहा और ट्रिब्यूनल जब तक ऑर्डर नहीं दे रहा कि अगर कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना है बिटवीन द कंपनी एंड क्रेडिटर और बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर, तो उन्होंने सबसे पहले मीटिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अ कंपनी एक्ट। इसमें बताया गया सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 में। अब बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 2। इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को मीटिंग कंडक्ट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए बिटवीन द कंपनी एंड क्रेडिटर और बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर, तो उसे एफिडेविट भी संग देना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए। और एफिडेविट जो होगा उसमें ऑल मटेरियल फैक्ट होने चाहिए जो रिलेटेड होंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से। ये हो गया सेक्शन 230 सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 3। इसमें बताया गया है कि जब ट्रिब्यूनल जो होता है ऑर्डर देता है कंडक्ट करने के लिए मीटिंग, ठीक है, तो जो मीटिंग करेंगे तो उससे मीटिंग करने से पहले हमें नोटिस सेंड करना पड़ेगा जितने क्रेडिटर है, जितने मेंबर हैं और जो जिनका इंटरेस्ट है जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा, उन सबको हम नोटिस देंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 4। इसमें बताया गया है कि जिन लोगों को हमने नोटिस दिया है मीटिंग के लिए, वो या खुद या फिर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं वोट देने के लिए। और इन लोगों को वोट जो इंटरेस्ट है और जिनको हमने नोटिस दिया है, वो लोग वोट हमें वह 1 महीने के अंदर अपना वोट दे देंगे, या फिर अगेंस्ट या फिर फेवर। बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 5। इसमें बताया गया है कि जो नोटिस क्रेडिटर, मेंबर और कंपनी और इंटरेस्ट मेंबर्स को दे रहे थे, वो हम रेगुलेटर को भी देंगे। कौन रेगुलेटर? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, लिक्विडेटर अगर अपॉइंट करा गया है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, रजिस्ट्रार, इन लोग को हम नोटिस देंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 महीने के अंदर रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सही होगा तो हम उसके आगे हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करेंगे बिटवीन अ कंपनी एंड क्रेडिटर और बिटवीन अ कंपनी एंड मेंबर्स। तो ये था हमारा सेक्शन 230 सबसेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 6। इसमें वह क्या बताया गया कि अप्रूवल ऑफ स्कीम कब माना जाएगा। जो स्कीम था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर और बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, उन्हें क्या कहा जाएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूवल हो गया। जब ऑर्डर देती है ट्रिब्यूनल मीटिंग करने के लिए, तो उस मीटिंग में जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो 3/4 क्या होनी चाहिए? 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर या क्लास ऑफ क्रेडिटर या मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर वोटिंग होनी चाहिए। तभी कहा जाएगा कि वो अप्रूवल जो है, वो जो स्कीम है वो अप्रूव हो गया है। ये था सेक्शन 3 230 सबसेक्शन से। अब बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 7। इसमें बताया गया ऑर्डर टू ट्रिब्यूनल सेक्शन फॉलोइंग टर्म। ऐसे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल कि सेक्शन करना है ये स्कीम को। पहला, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करें इक्विटी शेयर में। दूसरा, हमें प्रोटेक्शन करना है क्रेडिटर को। कुछ ऐसा टाइम होता है कि क्रेडिटर जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को
उनको इंटरेस्ट को हानि होती है, उस टाइम में प्रोटेक्शन करने के लिए ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 8। इसमें बताया गया कि जो ऑर्डर इशू करी गई है ट्रिब्यूनल ने, वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार हो जानी चाहिए, फाइल हो जानी चाहिए रजिस्ट्रार के पास। सो ये था हमारा सेक्शन 230, जिसमें बताया गया पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द कंपनी, विद द मेंबर और क्रेडिटर। सो ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर और भी टॉपिक एंड ट्रिक के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।